अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 25 और हम निकल चुके हैं वहाँ जाने के लिए जहाँ जाना हर मुसलमान का सपना है, मक्का, सऊदी अरेबिया। तो ये मेरी इंटरनेशनल फ़र्स्ट ट्रिप है और मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। हमारी फ़्लाइट जो है वो रात को 8 बजे की है, लेकिन हम ज़ोहर की नमाज़ के बाद निकल गए थे अपने घर से, क्योंकि हमें 4 घंटे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की वजह से हमें 4 आवर्स पहले ही एयरपोर्ट पर मौजूद रहने का कह दिया जाता है। हम पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट के बाहर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग अंदर चले गए और अंदर जो है काफ़ी, क्योंकि इंटरनेशनल डिपार्चर है इसलिए बहुत ज़्यादा हमको टाइम लग गया सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। और फिर काफ़ी देर के बाद फिर हमें बोर्डिंग पासेस मिले और फिर लगेज ये सब चेकअप करवाने के बाद पासपोर्ट की लाइन में हमें लगना पड़ा। और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एटलीस्ट वहाँ का तो पूरा 1 या 1.5 घंटा हमारा उस पासपोर्ट की लाइन में ही लग गया। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हमारे पैर भी दुख गए, खड़े खड़े परेशान हो गए थे हम। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ फ़िनिश होने के बाद अब हम बिल्कुल रेडी है फ़्लाइट पे चढ़ने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गेट नंबर के पास और वहाँ जाके हम कुछ देर बैठेंगे और फिर उसके बाद जब वो लोग बुलाएंगे तो फिर हम अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम निकल चुके हैं, हमारा सारा पैकेज और लगेज सब कुछ चेकिंग हो गया है। अब बस कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट निकलने वाली है। सारी इमिग्रेशन वाली जितनी भी प्रोसेस होती है सब ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए आए। कुछ देर हमें बस वेट करना होगा और वेट करने के बाद फिर हमारी फ़्लाइट इंशाल्लाह जिद्दा को निकलेगी। यहाँ गेट नंबर के पास हमने एटलीस्ट हाफ़ एन आवर और थोड़ा वेट किया और फिर यहीं पे हम ने नमाज़ भी पढ़ी, क्योंकि हमारे असर और मगरिब की नमाज़ हमें एयरपोर्ट पर ही पढ़नी पड़ी। क्योंकि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वहाँ घर से निकले थे, तो असर और मगरिब की नमाज़ हमने एयरपोर्ट पर पढ़ी। सब लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और मगरिब की नमाज़ के बाद सारे आदमी लोग जो है उन्होंने एहराम बांधना भी यहीं शुरू कर लिया है, क्योंकि फिर फ़्लाइट में पता नहीं एहराम बांधने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि फ़्लाइट में हो सकता अनकंफर्टेबल होगा, इसीलिए हमें पहले ही बता दिया कि आप एयरपोर्ट पर ही एहराम बांध लें, क्योंकि मीकात से पहले एहराम बांधना ज़रूरी होता है। और फिर मैं भी एहराम की पाबंदी में आ चुकी हूँ और फिर हम फ़्लाइट पर चढ़ गए। तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं जिद्दा जा रही थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और एहराम की पाबंदी में आने के बाद आपको तलबिया पढ़ना शुरू कर देना है। ये था फ़्लाइट के अंदर का थोड़ा सा नज़ारा, जो कि सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, तो काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा इस फ़्लाइट में बैठकर, वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि काफ़ी समय की फ़्लाइट थी, 6 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो सारे लाइट्स भी ऑफ़ कर दिए थे और सब लोग बस आराम कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जिद्दा एयरपोर्ट और सारी इमिग्रेशन प्रोसेस फिनिश्ड होने के बाद हम यहाँ पे लगेज डिपार्टमेंट में आए हैं बैगेज को कलेक्ट करने के लिए। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद फिर हम अपनी बस में आके बैठ गए। जिस टूर एंड ट्रैवल्स से हमने बात कर रखी है, तो जिसके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं, जिस टूर एंड ट्रैवल्स के, तो वही आपको बस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि बस आपको होटल तक छोड़ सके। और फिर हमने सारे ग्रुप वालों का इंतज़ार किया कि हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सब लोगों को बस में बैठाने के बाद उसके बाद फिर हम बस से जिद्दा से मक्का की तरफ निकले। तो हमारी बस निकलने के लिए तैयार है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। पहली बार मक्का, मतलब मैं जिद्दा आई थी, वहाँ की हर चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि इंडिया से बहुत डिफरेंट है ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई जस्ट वांट कि मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँ। अल्लाह बार बार सबको वहाँ बुलाए, सारे मुसलमानों को वहाँ बुलाए और जितने भी लोग उम्रा
उम्रा करके आए हैं उन सब लोगों का उम्रा कबूल करे। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे वहाँ पर, और तो 2 बजे के आसपास हम पूरा एयरपोर्ट से बाहर आके बस से हम 2 बजे के आसपास निकले। और तो बस में सब लोग सो गए थे और मैं अकेली थी जो जाग रही थी, क्योंकि मैं सुपर एक्साइटेड थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और मैं सारे मैं देखना चाहती थी जिद्दा से लेके मक्का तक का सारा जो भी बाहर है, माना कि बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन मैं फिर भी हर चीज़ को एंजॉय कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 4 बजे के आसपास फिर हम मक्का में अपने होटल में पहुँचे, और फिर वहाँ जाके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर फ़जर की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो हमने फ़जर की नमाज़ होटल में ही पढ़ी, और फिर उसके बाद हम उम्रा के लिए निकले। सो दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार को काबा देखा था, और बस में देखते ही रह गई। इतना खूबसूरत मंज़र था कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकती। वो इंसान जो वहाँ पे जाके आया है वही वो समझ सकता है। जब उसके बाद हम सही करने के लिए सफ़ा और मरवा की तरफ गए, और यहाँ पे सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए हमने। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ मरवा की पहाड़ी के पास, और इस तरीके से हमने अपना उम्रा जो है मुकम्मल किया। और यहाँ पे मैं खड़े होकर बस काबतुल्लाह की तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि वो नज़ारा बस मेरी आंखों के सामने से कभी नहीं जा सकता जो मैंने पहली दफ़ा उस काबे को देखा था। इस तरीके से हमने उस दिन का जो है उम्रा, अपना पहला उम्रा मुकम्मल किया। अल्लाह हमें यहाँ आने की बार बार तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सारे मुसलमानों को भी यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।